फ्रेंड्स, मैं ऋषि झा स्टडी एंड हेल्थ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 10th का साइंस का एनसीईआरटी का 10वां चैप्टर जो कि है प्रकाश का परावर्तन के बारे में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरीके से जाना था, जिसमें हम लोग देखा था आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको हम लोगों ने डायग्राम के थ्रू समझा था। आज का जो मेरा पॉइंट है, टॉपिक है, वो है समतल दर्पण के बारे में। इसके बारे में कुछ फैक्ट है जिसको हम आज समझेंगे। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए इसको हम जानते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी। यहां पे आप देख सकते हो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी। आभासी वर्ड जो होता है ना, ये नकली के लिए किया गया है। आभासी का मतलब होता है नकली, वास्तविक नहीं। ये दर्पण के अंदर प्रतिबिंब इसका बनता है। कहां बनता है? दर्पण के अंदर में। तो आभासी मतलब होता है नकली। मतलब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा क्या होगा? आभासी होगा, सदैव आभासी होगा। तथा यहां पे आप देख सकते हो ये सीधा होता है। सीधा का मतलब ये है कि मान के चलिए आप खड़े हो तो ऐसा नहीं इस दर्पण के अंदर बनेगा कि आपका सर जो है नीचे चला जाए, पांव ऊपर हो जाए। ठीक है, तो हमेशा वो जो प्रतिबिंब बनेगा सीधा बनेगा, लेकिन आभासी बनेगा, यानी नकली बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। प्रतिबिंब का साइज बिंब। बिंब मतलब ये जो वर्ड है इसको आप समझें। बिंब का मतलब होता है वस्तु। जैसे कि आप दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने आप खड़े हो तो आप एक वस्तु हो। आपका प्रतिबिंब, प्रति मतलब छाया, आपका छाया जो है दर्पण के अंदर बन रहा है। तो आप हो वस्तु, जिसको हम लोग कहते हैं बिंब। फिजिक्स में क्या कहते हैं? लाइट चैप्टर में इसको हम बोलते हैं बिंब। ठीक है, तो बिंब मतलब वस्तु के साइज के बराबर का होता है। यानी आप जितने बड़ा होंगे उतने बड़ा ही आपका समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनेगा। आप जितने बड़े हो, आपका साइज जो है उसी के साइज के हिसाब से आपका प्रतिबिंब उस दर्पण के अंदर बनेगा। ठीक है, तो यही बता रहा है प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा हो। मान के चलिए आप दर्पण के सामने खड़े हैं। ठीक है, मान के चलिए ये दर्पण है। अगर इसके सामने में अपने हाथ की उंगली को ले जाता हूं तो अंदर जो मेरा प्रतिबिंब बन रहा है वो भी सेम मतलब नजदीक जो है करते हुए आपको दिखेगा। उंगली अगर मैं पास ले जाऊंगा तो अंदर जो मेरा प्रतिबिंब दिख रहा है वो भी उंगली को जो है पास लाएगा। अगर मैं दूर खींचूंगा अपने हाथ को तो वो भी अंदर से जो मेरा प्रतिबिंब बन रहा है वो भी दूर खींचेगा। मतलब जितनी दूर हम जाएंगे उतनी दूर हमारा प्रतिबिंब भी जो दर्पण के अंदर जाएगा। अगर हम पास आएंगे तो वो भी पास आएगा। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पे बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा हो। यानी आप जहां पे वस्तु को रखेंगे उसका प्रतिबिंब अगर आप उसके अंदर देखेंगे तो वो भी उसके अंदर उतनी दूरी पर होगा। नेक्स्ट बिंदु जो है, जो यहां पे लिखा हुआ है, प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होती है। पार्श्व परावर्तित का मतलब ये होता है कि मान के चलिए ये मेरा पॉकेट है, ये पॉकेट मेरा लेफ्ट हैंड का है ना, लेफ्ट साइड का है। तो अगर हमारा प्रतिबिंब अगर समतल दर्पण के अंदर दिख रहा है तो वो जो मेरा लेफ्ट साइड है वहां पे जो है हमको राइट साइड में दिखेगा। अगर मैं दाएं हाथ तो आगे बढ़ाता हूं समतल दर्पण के अंदर, अगर सामने खड़ा होकर दाएं हाथ आगे बढ़ाता हूं तो मेरा प्रतिबिंब बायां हाथ आगे बढ़ाएगा, मतलब ठीक उल्टा। और यही कारण जो है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन के कारण ही आप देखते होंगे कि एम्बुलेंस जो होता है, एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है कि उसके आगे चलने वाले गाड़ी अपने मिरर में देख लेंगे कि भैया पीछे से एम्बुलेंस आ रहा है। तो अगर सीधे एम्बुलेंस को लिखते हैं तो सामने चलने वाले, आगे चलने वाले गाड़ी को जो है फिर वो उल्टा दिखेगा, सही से नहीं देख पाएगा। लेकिन अगर वो एम्बुलेंस को उल्टा लिखता है तो पार्श्व परिवर्तन के कारण सामने वाले जो गाड़ी वाहन चल रहे हैं वो अपने मिरर में देख करके गाड़ी को, एम्बुलेंस को साइड दे देंगे। तो यही जो समतल दर्पण है इसकी जो खासियत है, पार्श्व परिवर्तित होती है, जिस कारण से एम्बुलेंस जो होता है वो एम्बुलेंस को उल्टे वर्ड में जो है लिखता है। तो आप जान गए ये सारे जो पॉइंट हैं, जो विशेषताएं हैं समतल दर्पण की। और ये जो विशेषताएं हैं, मतलब आप देख सकते हो बिंब का साइज मतलब समान साइज के बराबर होगा, प्रतिबिंब का साइज बिंब वस्तु के साइज के बराबर होगा। ये केवल समतल दर्पण में ही होगा। लेकिन जब आप गोलीय दर्पण के बाद इसके बाद का जो हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है गोलीय दर्पण। जब हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे वहां पे सेम साइज का नहीं होगा, वहां पे वस्तु की स्थिति जो है अलग अलग होगा। ठीक है, गोलीय दर्पण में सेम नहीं हो पाएगा। मतलब जो वस्तु का साइज है वो मतलब दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके साइज के बराबर
नहीं हो सकता है, उसकी स्थिति जो है अलग अलग टाइप की हमको देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण, तो पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं, ये क्या है। तो देखिए, उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक पृष्ठ वक्रित होता है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित होता है। मतलब वक्रित मतलब मान के चलो ये गोलीय दर्पण है, ठीक है, ये गोला है, ये गोला है, और इसको जो है ये वक्रित, ये पूरा ऐसा है, इसको वक्रित कर दिए ऐसे, जैसे कि आप मान सकते हो, ये देखिए ये गोलीय दर्पण की तरह जो इसका स्ट्रक्चर है, ये पूरा गोला है, ये क्या है, पूरा गोला है, देख रहे हैं आप, ये पूरा गोला है। तो ये क्या है, पूरा वक्रित है, ये क्या है, पूरा वक्रित है, वक्रित क्या हुआ है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण यानी उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, वक्रित होता है, क्या होता है, वक्रित होता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार, ये जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। जो पहला दर्पण होता है वो होता है अवतल दर्पण, और एक होता है, पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। पहला क्या होता है, अवतल, दूसरा होता है उत्तल। तो देखिए अवतल दर्पण जो होता है, जो प्राय इस प्रकार से देख पा रहे होंगे। देखिए इसको, ये देखिए ये एक गोलीय दर्पण है, ये एक क्या है, गोलीय दर्पण है। और इस गोलीय दर्पण को जब हम बीच से काट देंगे, दो भाग में डिवाइड कर देंगे, तो ये प्रायः क्या था, गोला, ये प्रायः क्या था, गोला, इसको काट दिए, ठीक है। तो ये वक्रित भाग है, ये क्या है, वक्रित भाग है। तो इसका जो ये जो बाहर वाला सतह है, ये क्या है, आप देख पा रहे हैं, ये जो सतह है इसको, इस पे क्या किया गया है, पॉलिश, ये सतह जो है ये पॉलिश क्या हुआ, ये पॉलिश किया हुआ सतह है, ये कैसा सतह है, पॉलिश किया हुआ सतह है। और ये जो सतह आप देख पा रहे हो, ये चमकीली सतह है या परावर्तक सतह है। ये कैसा सतह है, परावर्तक सतह है। और इसकी जो डेफिनेशन जो हो जाएगी, ये इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसके बारे में, यानी अवतल दर्पण, देखिए इसको लिखेंगे, वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है।
अवतल दर्पण जो होता है उसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो क्या होता है, अंदर की ओर क्या होता है, वक्रित होता है। मतलब बाहर की ओर जो होता है वो पॉलिश क्या होता है और अंदर की ओर क्या होता है, इसका परावर्तक पृष्ठ होता है। क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ। और ये जो होता है एक गोलीय दर्पण, मतलब गोले का जो है ना, ये गोले का जो है कटा हुआ भाग होता है। ठीक है, मतलब उस दर्पण को कहते हैं गोलीय दर्पण, इसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अवतल, एक होते हैं उत्तल। और अवतल दर्पण जो होता है वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, परावर्तक पृष्ठ जो होगा अंदर की ओर होगा, वो मतलब अंदर की ओर वक्रित किया हुआ होगा, मतलब उसका परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, अंदर की ओर वक्रित होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अब देखते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण जो होता है, आप देख पा रहे हैं, एक सेकेंड। उत्तल दर्पण में जो होता है इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाहर की ओर होता है। किधर होता है, बाहर की ओर इसका परावर्तक पृष्ठ होता है। बाहर की ओर इसका परावर्तक पृष्ठ होता है। ये जो सतह हो गया, ये हो गया परावर्तक सतह, और इधर जो हो गया ये पॉलिश क्या हुआ हो गया। और इसकी जो हम डेफिनेशन लिखेंगे, जो इस प्रकार से हम लिखेंगे, ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन लिखेंगे वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, बाहर की ओर प्रकृत वक्रित हो। ठीक है, वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है वो होता है अवतल दर्पण। वह दर्पण मतलब गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, इसको कर दें, होता है, वो क्या होता है, वो होता है उत्तल दर्पण। दो आप जान चुके हो, ये जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। तो दोनों का डेफिनेशन इस प्रकार है। तो अब हम लोगों ने गोलीय दर्पण के बारे में अच्छे से जान लिया, जो उस गोलीय दर्पण क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं, और इसके बारे में जो डेफिनेशन है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का डेफिनेशन, इसको हम लोगों ने देखा, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे दर्पण का ध्रुव, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, द्वारक, इन सारे वक्ता त्रिज्या, वक्ता केंद्र, इन सारे बातों को जो है हम लोग अच्छे से और डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो जो है अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को, स्टडी एंड हेल्थ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।